आफ्ताब इकबाल एक एपिसोड किया था और उनका रवैया मैंने देखा था और मैंने उसके बाद माजरत कर ली थी। मुझे लगा कि मेरे ख्याल तीसरे एपिसोड में मैं टक्कर मार देंगे। वो पहले नंबर पे तो हर बंदे को अंडर एस्टिमेट करते हैं आफ्ताब इकबाल साहब। माफी के साथ मैं एक बात कहूँ, शायद वो आफ्ताब इकबाल साहब इस वजह से इस तरह के रवैये को इख्तियार करते हैं कि उन्हें पता था कि ये जो लोग हैं इनके पास कुछ भी नहीं है। आपने भी आफ्ताब इकबाल साहब और वसी शाह साहब का भी नाम लिया। सर ये बताइएगा कि इनके शोज़ जब जैसे आफ्ताब इकबाल साहब के शोज़ से रीत स्टार्ट हुई, या कह सकते हैं कि जैसे आफ्ताब इकबाल ने शो शुरू किया, बहुत सारे कॉमेडियंस जो घर में बैठे हुए थे उनको काम मिला। तो सर ऐसे जो शोज़ हैं, इससे जो कॉमेडियंस हैं उनकी लाइफ में कितना चेंज आया? बिल्कुल बड़ा अच्छा चेंज आया, बड़ी खुशी होती है मुझे। ये देखें, जब कोई चीज तरक्की की तरफ जा रही हो, अरूज की तरफ जा रही हो, चाहे मतलब एक बंदा है वो रिक्शे का ड्राइवर है, उसके बाद उसके पास टैक्सी आ जाती है, टैक्सी के बाद वो एक बस का मालिक बन जाता है, उसके बाद एक प्लेन खरीद लेता है, तो तरक्की तो हो रही होती है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब माशरा तरक्की करता है, कौम तरक्की करती है। इस तरह हमें भी बहुत खुशी होती है जब आर्टिस्टों में खुशहाली आती है, आर्टिस्ट अच्छे कपड़े पहनते हैं, आर्टिस्ट अच्छी गाड़ियों में फिरते हैं, तो ये बड़ी अच्छी। सर ऐसे शोज की कोई प्रॉब्लम्स भी आपने देखी आर्टिस्टों के लिए, या इनको करते हुए ऐसे शोज को कोई मसाइल दरपेश, जैसे आफ्ताब इकबाल साहब के रवैये के हवाले से बहुत सारे आर्टिस्टों ने शिकायत भी की, क्या समझते हैं आप, क्या कहेंगे? आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो मेरे वैसे तो पसंदीदा शख्स हैं, लेकिन मैंने उनके साथ काम नहीं किया। एक एपिसोड किया था और उनका रवैया मैंने देखा था और मैंने उसके बाद माजरत कर ली थी कि मैं। क्या रवैया था सर? मतलब वो उनकी जो आदत है, देखे जाती उनकी आदतें मैं उन्हें डिस्कस नहीं करना चाहता। नहीं, वो वजूहात मैं तो पूछ रही हूँ तो जब उनकी जाती आदतें सेट पे आ जाएंगी फिर मैं जरूर डिस्कस करूंगा। मतलब वो कसूर भी हमारे आर्टिस्टों का है। वो पहले नंबर पे तो हर बंदे को अंडर एस्टिमेट करते हैं आफ्ताब इकबाल साहब। अगर आप एज ए आर्टिस्ट किसी फनकार को अपने सेट पे बिठाया हुआ है, तो टेक्नीशियन है, कैमरामैन है, पूरी टीम है, उसके सामने उसकी तजलील करना जो है वो बड़ी मायूब सी बात लगती है। तो ये मतलब उनका वतीरा है, वो मतलब उनकी आदत है, वो हर वक्त अपने आर्टिस्ट को डिग्रेड करते रहते हैं। मैंने सुना भी है आर्टिस्टों में, और ये जो आर्टिस्ट है हमारे जो उनके साथ काम करते हैं और काम छोड़ते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं, तो उनसे ही मैंने सुना है। मैंने तो इतना काम किया ही नहीं आफ्ताब साहब के साथ। लेकिन आपने जो एक एपिसोड की उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मैंने, हाँ, मुझे लगा कि मेरे ख्याल तीसरे एपिसोड में मैं टक्कर मार देंगे इन्होंने। अच्छा। मैं मतलब मेरा मजाज, मेरी तबीयत और तरह की है। अगर वो आफ्ताब इकबाल है तो मेरा नाम भी ताहर अंजम है। मैं मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट तो हर बंदे की, मतलब मुझे भी अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, उन्हें भी होगी, लेकिन उनका रवैया जो है वो बड़ा अजीबो गरीब है। जिस तरह से वो अमानुल्लाह साहब से बात करते थे, हमारे कितने आर्टिस्ट हैं। और माफी के साथ मैं एक बात कहूँ, शायद वो आफ्ताब इकबाल साहब इस वजह से इस तरह के रवैये को इख्तियार करते हैं कि उन्हें पता था कि ये जो लोग हैं इनके पास कुछ भी नहीं है, मजबूरी इनकी मजबूरी है, ये कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब ये मैं एक बात मिसाल देता हूँ कि मेरी कैपेसिटी जो है, मैं 1,000 रुपया कमाने वाला बंदा हूँ, और अगर मुझे पता है कि मैं 1,000 से ऊपर नहीं कमा सकता, और जब मुझे 50,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा तो वो मैं 50,000 को कभी भी दाव पे नहीं लगाऊंगा। फिर मैं चुप करके बैठा रहूंगा, गर्दन नीची करके बातें सुनता रहूंगा, गालियां सुनता रहूंगा, इस वजह से कि ये मेरा 50,000 जो आ रहा है ना, ये कहीं ना बंद हो जाए। तो मुझे कहीं आर्टिस्टों का भी जो है वो जो ऐसे करते हैं, हाँ, उनका भी हाथ लगता है कि वो उनकी खामोशी और आगे से जो उनका खामोश रहना और यानी जिल्लत सहना जो है, ये भी आर्टिस्टों का कोई कसूर है। और इस तरह उसकी आदत भी बनती गई आफ्ताब इकबाल की। उसने समझा शायद ये सारे जो है इसी तरह बेइज्जती करवा के खामोश रहते हैं, तो मतलब इस तरह के आते हैं उनमें। वसी शाह साहब जो है वो
बड़े इस तरह मैं उनकी मतलब जिसका जो क्रेडिट है वो मैं देना चाहता हूँ। वसी शाह साहब के साथ मैंने 7 साल काम किया। उन्होंने आज तक अपने किसी प्रोडक्शन वाले को भी आपके बगैर बुलाया नहीं की। ठीक है। मतलब हर तरह के लोग हैं। हर तरह के लोग हैं।